हेलो। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव किस तरह निकलेंगे। तो हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल लिए हैं। हाँ, हमने उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं किया, बट हमने उनकी सिंपल टेक्निक्स को देख लिया है जिनको हम यूज़ करके उनके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इनकी हमने डेरिवेटिव निकालने हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं, पहले उसको डिस्कस किया जाएगा। सो लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कि जिसके अंदर y जो है वो है इक्वल्स टू a टू द पावर x के। ए टू द पावर एक्स मतलब कि आपका जो वेरिएबल है, वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ आ गया, वो एक्सपोनेंट में आ जाए। आपको पता ही है जो नीचे लिखा जाएगा वो बेस होगा। सो वाई जो है आपका, जो सॉरी एक्स जो है आपका एक्सपोनेंट में आ जाए, तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पर उसके लिए भी कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो आपका ए है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हुआ तब भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और साथ साथ में जब वो ज़ीरो और 1 हो जाएगा तब भी हमारी इक्वेशन नहीं होगी। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं, जस्ट ग्रेटर देन 1 कर देंगे। क्यों? अगर 1 के ऊपर पावर कितना भी आ जाए तो रिजल्ट हमारी 1 ही रहेगी। 1 के ऊपर 0 पावर आ गया तो भी 1 आएगा, 1 के ऊपर 9 पावर आए तब भी जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इट मीन्स 1 भी हमें नहीं चाहिए ए की जगह पे। सो ए की जगह पे ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। सो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x होगा, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहेंगे। अच्छा, तो अगर इस जगह पे a इक्वल आ जाए e के, a किसके इक्वल आ जाए, e के, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू ए ई टू द पावर x। इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो ये कंडीशन सेपरेट है क्योंकि ई जो है एक स्पेसिफिक नंबर है, इसको हम कहते हैं आइलर्स नंबर, जो कि 2.718 समथिंग वो ऑन चलता जाएगा, एक इरेशनल नंबर है। और हमें पता है क्योंकि लॉग के भी दो किस्म होते हैं। अब इसके बाद हम लॉग के डेरिवेटिव निकालेंगे कि लॉग एक सिंपल, एक होता है कॉमन लॉग LOG, एक होता है नेचुरल लॉग। इसका बेस होता है ई, इसका बेस होता है 10। तो इस नेचुरल लॉग का जो बेस ई है, इसीलिए इस फंक्शन को भी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें ई आ रहा है। तो आई होप ये बात क्लियर होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। जब आपका एक्सपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल आ जाए तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। और इसके डिफरेंशिएशन किस तरह होगी, पहले हम एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से हम इसका रिजल्ट जनरेट कर लें कि ये होगा क्या। ठीक है। सो लेट सपोज हमारे पास फंक्शन है, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x। पहले e का ही निकालते हैं। ठीक है, e टू द पावर x हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या कहता है कि अगर लेट सपोज y में थोड़ा चेंज आएगा, डेल्टा y, तो लाजमी बात है वो तभी आया होगा जब x में थोड़ा चेंज आ जाए। काफ़ी बुक्स में h लिखा जाता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, डेल्टा x की जगह पे h लिखा जाता है। स्टैंडर्ड साइन ये है डेल्टा x। आप चाहें तो h लिख लें, कोई मसला नहीं है मुझे, बट स्टैंडर्ड साइन है तो मैं इसलिए यही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि वो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू ई पावर x प्लस एच। कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ये चीज़ आने में, मतलब एक्स में थोड़ा सा चेंज आया, माइन्यूट सा एक चेंज आया जो कि एच है, वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई कि स्मॉल चेंज इन डेल्टा एक्स आ चुका है। अच्छा, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, हम क्या कहेंगे, डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई के, ये उधर आ गया। अच्छा, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा वाई के। ठीक है, सो अब क्या हो गया कि डेल्टा वाई इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ई पावर एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स माइनस वाई। वाई क्या है हमारा, ई पावर एक्स ही तो है, वाई क्या है, ई पावर एक्स। अच्छा, ये रिजल्ट क्यों आई इस तरह, तो ये हमें पता है कि ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ये क्या होता है, ए पावर एम प्लस एन। इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, जब दो प्रोडक्ट्स सेम बेस वाले प्रोडक्ट होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इसको हम पावर रूल ऑफ सॉरी प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्यों, जब उनका बेस सेम होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ऐड थे, हमने इस रिजल्ट को रिवर्स किया है। जस्ट ये ऑलरेडी सब एडिशन में थे, हमने इसको क्या कर दिया, इसकी प्रोडक्ट में लिख दिया, ई पावर एक्स ई पावर डेल्टा एक्स माइनस ई पावर एक्स। सही है। अब क्या करने वाले हैं हम, और कुछ नहीं, डेल्टा वाई को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ।
सो ये रिजल्ट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, e टू दी एक्स कॉमन ले लेंगे। e टू दी एक्स जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा e टू दी डेल्टा एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एक्स, क्योंकि ये डेल्टा एक्स हमने दोनों तरफ डिवाइड किया था। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, सिंपल लिमिट लेंगे दोनों तरफ। जब लिमिट ली जाएगी तो क्या हो जाएगा कि टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। हमने ये कंप्लीट मेथड किया हुआ है, हमने डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, एबिनशू मेथड जो भी कह लें, बाय डेफिनेशन मेथड कह लें, ये मेथड हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियोस के अंदर। ये किस तरह डिफरेंशिएशन होती है बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन मेथड, वो ये है, उसी को हम बस फॉलो कर रहे हैं। जब लिमिट ले ली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, ई पावर एक्स ई टू दी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, हमने दोनों तरफ लिमिट ले ली। अब लिमिट केस में पुट होनी है डेल्टा एक्स के अंदर, ये हमें पता है। लिमिट एक्स के अंदर पुट नहीं होनी, डेल्टा एक्स के अंदर पुट होनी है। तो एक्स तो एज इट इज़ बाहर निकल आएगा, ये चीज़ सेम चलती आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई टू दी एक्स सेम आ गया बाहर, और ये लिमिट जो है इसके साथ, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है किसके साथ है, वो है जस्ट और जस्ट इस फंक्शन के साथ। वो क्या है, लिमिट ई टू दी डेल्टा एक्स माइनस अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हमारी रिजल्ट आ गई। अब हमें पता है, हमने बाय रूल्स ऑफ लिमिट्स ये देखा था कि ई टू दी सम पावर माइनस 1 अपॉन ई सेम पावर डिवाइड में, तो वो क्या होता है, वो होता है जस्ट ln e के। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ln e क्या होता है, वो 1 होता है। ln e का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये हो गया e पावर x इंटू इस पूरी लिमिट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ln ऑफ e आ जाएगा इस पूरी रिजल्ट का आंसर। और यहाँ पे क्या है, लिमिट, इस पूरी रिजल्ट का मतलब क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा x एंड डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो इज नथिंग बट dy ओवर dx। ये क्या है, dy ओवर dx। सो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया कि dy ओवर dx का जो आंसर आया वो नथिंग बट e टू दी एक्स इंटू 1, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं d ओवर डी एक्स। सो d ओवर डी एक्स क्या है, y क्या था, e पावर x। सो इसका आंसर क्या आया, e पावर x। मतलब कि e टू दी पावर x एक ऐसा इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, इसकी डेरिवेटिव निकालो तो इसका आंसर भी वही आता है जो क्वेश्चन था। e टू दी एक्स का आंसर e टू दी एक्स ही है, e टू दी एक्स का डेरिवेटिव e टू दी एक्स ही आएगा। सो ये आपके सिंपल डिफरेंशिएशन हो गई e टू दी एक्स की। अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं a टू दी एक्स की। a टू दी पावर x होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ी रिजल्ट में चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब उसके रिजल्ट किस तरह चेंज आएगी, हम चाहें तो हम इसी के अंदर थोड़ी चेंजिंग करके ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जस्ट जहाँ पर भी e है उधर लिख दे a। ठीक है, तो क्यों ना दोबारा से कर लें, लंबा प्रोसेस तो है नहीं। बस प्रोडक्ट रूल को याद रखना, वो क्या था, तो यहाँ पे क्या है, e टू दी a पावर x। सो y टू दी y इज इक्वल टू a टू दी x पावर। सो क्या होगा, अब क्या करेंगे हम कहेंगे कि लेट सपोज y में थोड़ा चेंज आया, क्यों, क्योंकि थोड़ा x में चेंज आया होगा, थोड़ा x में चेंज आया होगा तो y में भी चेंज आया है। x में थोड़ा चेंज आया, y में चेंज आया, x में चेंज आया डेल्टा x, तो y में चेंज आ गया डेल्टा y। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या कहेंगे हम, अब हम कहेंगे कि जो y है उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव y, ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया। सो डेल्टा y इक्वल अपॉन को बाद में देखते हैं। अब ये देखें दोबारा से प्रोडक्ट रूल, a टू दी x अलग हो गया, a टू दी डेल्टा x अलग हो गया। इस a टू दी डेल्टा x को हम लिख लेते हैं रेड पेन में, माइनस y क्या है, a टू दी पावर x। ठीक है, अब दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर दें। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से डिवाइड कर दें, सॉरी,
सो ये चीज़ क्या बन जाएगी अभी, ए टू दी एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या रहेगा ए टू दी डेल्टा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ गया डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए टू दी एक्स कॉमन आ गया, ए टू दी डेल्टा एक्स बच गया, यहाँ से ए टू दी एक्स कॉमन निकला तो वन रह गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया। अब दोबारा से लिमिट पुट कर दें। सो लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो। सो वो क्या है, वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे है ए टू दी एक्स, ए टू दी डेल्टा एक्स माइनस वन और अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब लिमिट किस में पुट होनी है, डेल्टा एक्स में होनी है। ए टू दी पावर एक्स गरीब को निकाल लो बाहर, और इस पूरी रिजल्ट का जवाब क्या होता है, ये डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी ओवर डी एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, ए टू दी एक्स कॉमन आ गया, लिमिट जो जाके पुट होगी अंदर, सो डेल्टा एक्स माइनस वन अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या है, ये जो इस पूरी रिजल्ट का लिमिट क्या होता है, ये लिमिट की क्लासेस में हमने सीखा था कि होगा क्या इसका सवाल, इसका सोल्यूशन आ जाएगा ए टू दी एक्स और एल एन ऑफ ए, जैसे उसका एल एन ऑफ ई आया था, इसका एल एन ऑफ ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स। सो इट मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स का जवाब क्या है, ए और एक्स एल एन ऑफ ए। इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्या है ए पावर एक्स का जो रिजल्ट है वो क्या है ए पावर एक्स है, साथ में एक फैक्टर आएगा एल एन ऑफ ए। सो ये डिफ्रेंसिएशन हो गई किसकी, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह की जाएगी। हम इस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास एक टेक्निक है। इट मीन्स हमने क्या कर देना है, जैसे उसके एक एल एन ऑफ ए वही फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा नेचुरल नहीं है, कॉमन है, तो नेचुरल कब होगा, जब उसका बेस ई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गई कि किस तरह हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट किस तरह किया जाएगा कि लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन आ गया डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 2x। ठीक है, सो डी ओवर डी एक्स क्या कहता है, ई टू द पावर 2x करना है, कुछ नहीं है, पहले ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर 2x। क्यों ई टू द पावर 2x, सिंपल सी बात है भाई, ई टू द पावर जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव वही आएगा, साथ में चेन रूल को फॉलो करते हुए उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो ये आ गया 2 ई टू द पावर 2x। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये है और उसका सिंपल मेथड ये है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसकी हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।